हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं और ये वही प्रश्न होंगे जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, टेट का एग्ज़ाम जो है पास में ही आ चुका है और जो है बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम होना है और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ जो हैं ऑनलाइन चल रही है। इन सभी जो है वैकेंसियों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, एशियाई गेम 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता। यानी कि जैसे कि आपको पता है, एशियाई गेम 2023 ये 22 वाले 2023 में संपन्न हो रहे हैं और ये कहाँ पर चल रहे हैं? चीन में इनका आयोजन हो रहा है। तो इसमें जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि पलक गुलिया ने जो है एशियाई गेम 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का 2023 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। यानी कि महात्मा गांधी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता, इनका जो है 2023 में कौन सा जन्मदिन मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 154वां जो है जन्मदिन मनाया गया। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी तो 1948 में हुई थी, यहाँ से ये भी हमें पता होना चाहिए। नाथुराम गोडसे ने जो है गोली मारी थी। और आपको पता होगा, महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला जो इनका सफल आंदोलन था तो वो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में स्टार्ट किया था और 1918 में आपको पता होगा खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई 1918 में। 1918 में ये भी हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह के रूप में शुभारंभ किया। यानी कि किसने जो है 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी। हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो है 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 कितने लोगों को प्रदान किए गए। यानी कि जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और ये कितने लोगों को प्रदान किए गए। तो ये प्रदान किए गए हैं 52 व्यक्तियों को, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। 52 को ये प्रदान किए गए हैं। और ये प्रदान किसने किए हैं? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और कहाँ से किए गए हैं? ये राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन से, ये भी यहाँ से याद रखना। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी देश का जो है पहला होगा कार्टोग्राफी संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मैसूर। मैसूर में जो है देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और आपको पता होगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये देहरादून में है। यानी कि वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून, कौन सी पनडुब्बी होगी? हाईकून का अनावरण किया। यानी किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि ताइवान। ताइवान देश ने जो है अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई। यानी कि 2023 में जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि टीसीएस कंपनी जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा। यानी कि बिहार में जो है दूसरा टाइगर रिजर्व
बनाया जाएगा और ये कहाँ पर बनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कैमूर जिला। कैमूर जिले में जो है बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। प्रथम जो है वहां पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब से कब तक चलेंगे, यानी कि भारत में जो है 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी होनी है और ये कब से कब तक चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, यानी कि भारत में जो है 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन होना है 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये होना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल के आंकड़ों के अनुसार खुले में शौच मुक्त, यानी कि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत कितना रहा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 75%। 75% इसमें जो है ओडीएफ प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन सा नया महाद्वीप खोजा है, यानी कि अभी जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने नया द्वीप खोज लिया है उसका क्या नाम है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जीलैंडिया। जीलैंडिया जो है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने नया द्वीप खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कितने महाद्वीप हो गए हैं, यानी कि वर्तमान में अब कितने महाद्वीप हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि 8 महाद्वीप। वर्तमान में जो है कितने महाद्वीप हो गए, 8 हो गए। पहले 7 थे, एक नया महाद्वीप खोज लिया है, यानी कि अभी जो है हाल ही में जो नया महाद्वीप खोजा गया है इसे लगा कितने हो गए टोटल, अब 8 महाद्वीप हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप, कौन सा है, एशिया, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तरफ से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने जगह बनाई, यानी कि भारत की तरफ से जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने जगह बनाई है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, झाड़ूदान पहल, यानी कि झाड़ूदान पहल ने जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई और ये किसके अंतर्गत आता है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अप्सपा, यानी किस राज्य में जो है 6 महीने के लिए अप्सपा बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। अप्सपा जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो है 6 महीने के लिए अप्सपा बढ़ा दिया गया है। और आपको पता होगा मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील है, एक लोकटक झील। और अब मणिपुर में आपको पता होगा भारत का एकमात्र जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है तैरता हुआ, यानी फ्लोटिंग जो हमारा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, यही मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील भी मणिपुर में ही पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया हाल ही में और ये कब मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। यहाँ से ये हमें याद रखना है। विश्व जो है पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा, यानी कि भारत जो है 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किस देश को करेगा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को जो है भारत 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागोर्नो काराबाख, यानी कि नागोर्नो जो काराबाख है क्षेत्र के लिए कौन कौन से देश लड़ रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है लड़ाई चल रही है, किन देशों के बीच में ये लड़ाई चल रही है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, आर्मीनिया, अजरबैजान।
आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो है नारगो नागो नारगो काराबाख यानी काराबाख क्षेत्र के ऊपर लड़ाई चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि आर्मीनिया और अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 28 सितंबर को जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। और रेबीज दिवस की रेबीज जो है इसकी टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। ये भी यहाँ से याद रखना है। लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। और पहले जो सबसे पहला टीका खोजा गया था उसकी खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, इसने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका खोजा था। ये भी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? यानी कि ये जो है किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गुजरात। गुजरात में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है। और आपको पता होगा सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ये भी गुजरात है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही पड़ता है। ब्लैक बक यह अभ्यारण्य भी गुजरात में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश को जो है वनों का स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी से कहा जाता है। रणथंभौर जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में? राजस्थान के अंदर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? यानी कि अभी हाल ही में जो है किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, राजस्थान। राजस्थान में जो है पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। और प्रोजेक्ट बोल्ड ये कहाँ पर लागू किया गया था? ये भी राजस्थान से ही शुरू किया गया था। और बांसी से इसका संबंध है, बांस से इसका संबंध है, ये भी ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।